पहली बार विश्वास करोगे अपनी लाइफ में एक ऐसा बाबा, ऐसा संत, ऐसा महंत देखा है जो 10 लाख 20 लाख लोग यूं इकट्ठे कर लेते हैं। भाई साहब, वीरेंद्र शास्त्री जी से दरखास्त करूंगा कि अगली बार जो यात्रा निकले वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले। राहुल गांधी ने की थी ना भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कम थी, वो जानवर जोड़ो यात्रा थी, वो पप्पू जोड़ो यात्रा, वो फाइनेंस जोड़ो यात्रा थी, फाइनेंसर जोड़ो। इसमें गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है। ये चंद 20-30 लोग लेके घूम रहे हैं, उसका नाम आप मत लेना, उसको टीआरपी मत दो उस व्यक्ति को। वो जो चौड़ा हो रहा है वो केवल फंड के लिए इकट्ठा हो रहा है। कुछ साल पहले पत्थर होते थे कुछ लोगों के जो हाथों से पुष्प निकल रहे हैं। अब आप फर्क देख लो, वही उत्तर प्रदेश, वही पुलिस, वही लॉ एंड ऑर्डर और वही मुल्ला मौलवी, मगर जिनके हाथों में पत्थर होते थे आज उनके हाथों में फूल है। जिनकी आंखें नहीं खुली है उनकी बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा तो उनकी आंखें भी खुल जाएगी। एक यात्रा बंगाल में निकाल दो और आर्मी लगा दो। ममता दी ने नाराज हो जाएंगी। ममता बनर्जी को छोड़ो, एक बार अगर इंडियन आर्मी लग गई ना तो ऐसी 100 यात्रा निकल सकती है। सनातन एकता पदयात्रा 2.0 की शुरुआत होने वाली है। बाबा बागेश्वर ने यह ऐलान किया है कि हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी और तमाम क्षेत्रों पर जगह जगह पर हिंदू को एक करने का काम किया जाएगा। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक साहब, किस तरीके से देखेंगे ये पदयात्रा हो रही है, क्या संदेश है इस पदयात्रा का और क्या उद्देश्य देखते हैं आने वाले समय में? देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि अगर अब आप बागेश्वर धाम जी की जो हिंदू एकता यात्रा है, जो सनातन एकता यात्रा है, जो संकल्प लेके चल रहे हैं, और ये तमाम वो संकल्प हैं जो सभी संस्थाओं को एकजुट कर रहे हैं। ये तमाम ये संकल्प है जो गौ माता के लिए राष्ट्र माता का दर्जा, यमुना की सफाई, नदियों की सफाई और तमाम ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। ये जो चीज़ें सारी संस्थाएँ मिलकर 100 साल में नहीं कर पाई। जब से देश आज़ाद हुआ है ना भाई साहब, तब से लेकर मैंने पहली बार विश्वास करोगे अपनी लाइफ में एक ऐसा बाबा, ऐसा संत, ऐसा महंत देखा है जो 10 लाख 20 लाख लोग यूं इकट्ठे कर लेते हैं। भाई साहब, बागेश्वर धाम एक ऐसी शक्ति है कि भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, कलयुग में 2 ही लोगों का नाम होगा। एक लिखा था, एक हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा और दूसरा बालाजी महाराज। तो बालाजी महाराज की साक्षात कृपा जो है, और ये जो कहते हैं ना ठटरी बांध देंगे, ये ठटरी को कुछ लोग जो है गलत वे में ले जाते हैं। अच्छा, गलत उनको लगती है, बुरी उनको लगती है जिनकी ठटरी बंधेगी। आपको काहे बुरी लग रही है भाई साहब? और दूसरी बात है कि जो ये यात्रा है, अगली बार मैं बागेश्वर धाम महाराज जी से, वीरेंद्र शास्त्री जी से दरखास्त करूंगा कि अगली बार जो यात्रा निकले वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले। इसको आप हाईलाइट करना, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले तो हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो लॉन्ग यात्रा में पूरा होगा। मैं मानता हूँ उसमें लगेंगे कम से कम 3 महीने 6 महीने। राहुल गांधी ने की थी ना भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कम थी, वो जानवर जोड़ो यात्रा थी, वो पप्पू जोड़ो यात्रा थी, वो भाई साहब पैसे इकट्ठा करो यात्रा थी, और वो फाइनेंस जोड़ो यात्रा थी, फाइनेंसर जोड़ो। इसमें गरीब भी आ रहा है, अमीर भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब पिछली यात्रा थी सनातन यात्रा पॉइंट 1, अब जो है ये पॉइंट 2 है। पिछली यात्रा में और इस यात्रा में अगर आप देखोगे तो एक रिक्शे वाला, एक फल बेचने वाला भी महाराज जी को फल देता है जाके, रेडी वाला, तो महाराज जी गले लग के उसका फल खाते हैं। महाराज जी के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं किसी संत महात्मा का नाम नहीं लूंगा, कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो भगवा चोला पहन के भी एटीट्यूड रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय तक हलफनामा दे दिया। संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। ये चंद 20-30 लोग लेके घूम रहे हैं, उसका नाम आप मत लेना, उसको टीआरपी मत दो उस व्यक्ति को। वो जो चौड़ा हो रहा है वो केवल फंड के लिए इकट्ठा हो रहा है। एक व्यक्ति है जो नारे लगा रहा है, वो बल्कि सच बताओ तो संविधान को बदनाम कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को बदनाम कर रहा है वो, क्योंकि उनकी आड़ में वो बाबा जी को जो है टारगेट कर रहा है, और टारगेट करके वो बार बार ये बता रहा है कि मैं यात्रा नहीं होने दूंगा। ऐसे लोग ना, जितने लड़के लेके घूम रहे हैं, ऐसे लोग बाबा जी के यहाँ पर बुरा मत मानना, सेवा करने में, गाड़ी साफ करने में, सफाई करने में और यात्रा में रस्सी बांधने के लिए घूम रहे हैं। इतने लोग, जो रस्सी होती है ना, सिकोटी रीजन में रस्सी बांधने के लिए घूम रहे हैं। तो ये बेकार की बात है कि यात्रा, अरे यात्रा तुम क्या, तुम्हारे 7 जन्म, तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी लग जाएगी ना, तो ये सनातन हिंदू एकता यात्रा नहीं रोक सकते। अच्छा, कि कई जगहों पे देखा जाता है हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं उपदेश पैदा करने की। सुन लो, पहले आप अपने दिमाग में डाल लो, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। सौगंध टीवी है ना आपका, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। आपको याद है मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रे केजरीवाल, साइड हो जाओ। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश साम्राज्य है। किसका? योगी बाबा। उत्तर प्रदेश साम्राज्य है योगी बाबा का। योगी बाबा चेक करते हैं कि उस हाथ में जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं ना, उसी हाथ में आज से कुछ साल पहले पत्थर होते थे कुछ लोगों के जो हाथों से पुष्प निकल रहे हैं। अब आप फर्क देख लो,
वही उत्तर प्रदेश, वही पुलिस, वही लॉ एंड ऑर्डर और वही मुल्ला मौलवी, मगर जिनके हाथों में पत्थर होते थे आज उनके हाथों में फूल है। कहीं मौलाना साहब भी समर्थन कर रहे हैं इस यात्रा का, क्या लगता है इधर परिवर्तन हुआ है या डर के मारे कुछ? जिनके पूर्वज सनातनी थे उनकी आंखें खुल गई है, और जिनकी आंखें नहीं खुली है उनकी बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा तो उनकी आंखें भी खुल जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक ढंग से निपटे। जिस तरीके से नाजिया इलाही खान है जो मैं पसंद करता हूँ, फैज खान है, ये वो लोग हैं जो अपने आप को खुल के कहते हैं हम सनातनी हैं, और देखिए वो इस्लाम की इज्जत करते हैं, वो उनकी इच्छा है, मगर वो राम की भी इज्जत करते हैं, परशुराम की भी करते हैं और महाकाल की भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश के बाद मैं तो एक बात बोलूँगा, एक यात्रा बंगाल में निकाल दो और आर्मी लगा दो। ममता दी ने नाराज हुए हैं। ममता बनर्जी को छोड़ो, एक बार अगर इंडियन आर्मी लग गई ना तो ऐसी 100 यात्रा निकल सकती है। इंडियन आर्मी जो है ना, हिंदुस्तान में भी अगर हिंदुओं की यात्रा निकालने के लिए अगर सेना का उपयोग करना पड़े तो किससे बड़ी शर्म की बात? कांग्रेस से पूछो जाके कि कांग्रेस ने 70 साल में जो बीज बोए थे ना, उस बीज में अब वो क्या फल पेड़ बन गया, पेड़ बनने के बाद जो फल निकले हैं वो फल जो है ना वो विषधारी है, वो फल जो है ना वो जहर है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाएंगे? ये राहुल गांधी चिरकुट, इसने बबूल बोए, अब बबूल बोए हैं तो बबूल हमें नुकसान कर रहे हैं। और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, आपने सुना होगा, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। एक मुस्लिम पत्थर मारता है और दूसरे को मकान किराए पे नहीं मिलता। अरे जिसने पत्थर मारा है वो तो गांव चला गया और दूसरा बेचारा मकान खोज रहा है, किराए पे उसको कोई दे नहीं रहा। आओ आओ मेरा मकान खाली है, किराए पे ले लो, एक बार जरा आधार कार्ड दिखाना। अरे अब्दुल रशीद बोले मेरा मकान चढ़ गया किराए पे, वो तुरंत बदल जाता है, क्योंकि एक के चक्कर में सबको भुगतना पड़ता है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको एक भी आतंकवादी संगठन का नाम, एक भी राम भक्त या एक भी महाकाल भक्त कोई भी गलत काम करता हुआ नहीं पाया जाएगा। उसका कारण है ना हमारा राम सिखाता है, ना हमारा परशुराम सिखाता है और ना हमारा बागेश्वर धाम सिखाता है। दीपक भाई, लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता इस तरीके की कोई भी चीज़, किसी भी मजहब में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो इस मजहब में सऊदी अरब के जो मक्का है, जो मेन इनका मक्का मदीना है, जो उसको फॉलो करते हैं वो नाजिया इलाही खान जैसे लोग हैं, फैज खान जैसे लोग हैं, एक्स मुस्लिम है वो, एक भाई उनका नाम भूल गया मैं, उनके जैसे लोग हैं। सऊदी का शेख है जो दूसरा मंदिर बना रहा है, सऊदी का शेख हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है, क्योंकि उनका मोहम्मद अल्लाह पैगंबर उनको कहता है कि तुम राम को भी पूछो, घनश्याम को भी पूछो। तो लोग पूछेंगे कि भैया ये कौन से धर्म का है, कौन सी उसका है, मतलब मजहब का। तो लोग कहते हैं भैया ये मुस्लिम है, तो कहते हैं ये अच्छा मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं 3 तरह के होते हैं। एक होता है जिहादी कौम का, जो जिहादी सोच रखता है, जिसका काम होता है ढुबुक ढुबुक उसका काम। एक होता है जो देश के लिए बनाता है, जिसको कहते हैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। और एक होता है जो मदरसे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बताता है कि दुनिया में इस्लामीकरण कैसे करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कलाम की सोच वालों को प्यार चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसको योगी जी के चाहिए प्रोटोकॉल, और जो बहुत बुरे हैं उनका एक ही इलाज है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल आपको पता है, अगर उदाहरण चाहिए तो गूगल में सर्च करना इजराइल। इजराइल क्या है, गूगल में सर्च करना, ये शॉर्ट डाल देना इजराइल क्या है, नीचे लिखा हुआ है। इजराइल लोगों को सीधा करने में माहिर है, और इजराइल जैसे गाजा, टेढ़े मुसलमान और जो घात लगाए बैठे होते हैं और जो कहते हैं हमें सुधारने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, उसके लिए इजराइल नामक दवाई डाली जाती है। उसके बाद अच्छे से अच्छे टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार ओवैसी का दौरा इजराइल में करा दो। मैं कह रहा हूँ आते ही इजराइल से ना वो तो देश ही नहीं मानेंगे, कहेंगे मैं तो मानता नहीं, जैसे पाकिस्तान लिख के रखता है अपने पासपोर्ट पर कि सभी के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल, क्योंकि मान्यता ही नहीं है। अरे भैया उसके लिए औकात भी तो चाहिए, इजराइल का वीज़ा देने के लिए बंदों को औकात होनी चाहिए। अभी हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन की जो पैदल यात्रा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिंदू हिस्सा ले, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, बनिए हो, जैनी हो, सिख हो और अच्छे मुसलमान हो, वो इस यात्रा में आए, यात्रा को सफल बनाएं। 100 करोड़ लोगों में से केवल 20% लोग भी अगर इस यात्रा में आ गए, 20% बोले तो केवल 20 करोड़। कितने? 20 करोड़। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि भाई साहब विपक्ष में आधे लोगों को बवासीर हो जाएगी। इलाज कराने जाएंगे भाई साहब, कुछ लोग अपना ईसीजी कराएंगे, कुछ लोग अपनी एंजियोग्राफी कराएंगे। बोले पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ तक लगी है, बागेश्वर धाम की यात्रा सफल हो गई। और यात्रा तो अभी सफल हो गई, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आप मान के चलो अगर 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 80 भी आ गए, कितने? 80। बस यात्रा सफल हो गई। बिल्कुल भैया देखो, मैं इतना बताना चाहूँगा आपको कि सनातन धर्म की जो यात्रा है, सनातन धर्म का जो संकल्प है, आप जैसे हम जैसे भाई जो सनातन के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे आप माइक पकड़े हो, अगर आप चाहो ना तो लेफ्ट विंग में भी जाके 2 नंबर का काम कर सकते हो, जो करने वाले कर रहे हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया। इतना मैं बता दूं
भोले की फौज करेगी मौज, ना तुम्हारी गाड़ी रुकेगी, ना हमारी रुकेगी, ना बागेश्वर धाम की रुकेगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, ना ये किसी के पैसा मांगते हैं, ना ये किसी को देते हैं। लोग धर्म के लिए झंडा उठाते हैं बागेश्वर धाम का। और दूसरी बात ये है, मानो या ना मानो, ठठरी तो आने वाले टाइम पे बंधेगी। और ठठरी जब बंधेगी, जब देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा और बागेश्वर धाम के चरणों में जाकर जब हम लोग आदर्श लगा के अपना संकल्प पूरा करेंगे और मन्नत पूरी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं मोदी को देश का राष्ट्रपति बना दो फ्यूचर में। बढ़िया आदमी है, राष्ट्रपति बहुत पावरफुल मैन होता है। योगी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सुधारने का एक ही तरीका है, लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। और वो जो 2 टके का बंदा जो बार बार महाराज जी के बारे में अब शब्द बोल रहा है, उसको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। देखो भाई साहब, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ कैमरे में, तुम जितना विरोध करना है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कर लो, मगर तुम्हें एक बात बता दूं मैं, आगे जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे सवाल पूछेंगे ना कि तुमने इतने बड़े संत महात्मा का विरोध क्यों किया, तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारे नाम से ना पैसे दे के भी लोग राशन नहीं देंगे, ना तुम्हें पानी देंगे। तुम ऐसा बो के इस दुनिया से जा रहे हो, तुम ऐसे संत का विरोध कर रहे हो कि तुम्हें इस दुनिया में तो क्या, उस जगह जहाँ आदमी यहाँ से जाता है वहाँ भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो पूज्य संत है, क्योंकि ये कहता है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लोगों को दिक्कत है, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना और सुनो। किस पर हंस रहे नहीं भाई? तुम यात्रा रोकने चले थे, तुम्हारे बस की हो ना, एक बार छतरपुर मंदिर में आके देख लेना, जो रस्सी पकड़ने वाले लोग हैं ना, केवल जो सफाई कर रहे हैं, जो सेवा कर्मी है, उतने बंदे भी तुम्हारे पीछे नहीं खड़े होते जितने महाराज जी की सेवा करने में लगे हैं। पानी पिलाने वाले भी 2500 बंदे हैं। कितने? 2500। पानी समझते हो, जैसे हम पाकिस्तान को हर साल पिलाते हैं, याद है जब उनको अम्मी याद आ जाती है उनकी। पानी पिलाने वाले भी अगर चले गए ना विरोध में इनके, कितने पानी पिलाने वाले 2500, तो बुरा मत मानना, उसकी ठठरी बन जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बिल्कुल, तो इस तरीके से देखिए साफ तौर पर दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद थे, तमाम विषयों पर बातचीत की गई, जो सनातन जोड़ो पद यात्रा 2.0 की शुरुआत होने वाली है और जिसको लेकर के अब तमाम बातें आपके सामने रखी गई। आपके क्या विचार है इस पद यात्रा के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।